जरा सोचिए, हम लोग सब साल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आप आज भी अपने उन सभी सपनों के बारे में याद कर रहे हैं जो आपने साल की शुरुआत में सोचे थे कि मैं साल के अंत होते होते इन सारे चीजों को मैं हासिल करके रहूंगा। क्या उनमें से कोई एक भी टारगेट पूरा हो पाया अभी तक? नहीं ना। तो यही सब चीजें आपको क्या फ्रस्ट्रेटेड नहीं करती हैं? लेकिन दोस्त, अगर मैं ये कहूं कि प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोचने की शक्ति के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपकी चाहतों के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम आपके काम करने के तरीके में है, प्रॉब्लम आपके गोल सेट करने में है। इन्हीं सब चीज को बताने के लिए मैं आया हूं आज, आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदुड़ी, एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। दोस्त, अंत तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर। पावरफुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने नए सफर की शुरुआत आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और नए साल को आने में आज भी हमारे पास 2 महीने शेष बाकी हैं, तो अभी से हम ऐसा किस तरीके से काम करें अगले साल के पहले महीने से ही हम जबरदस्त तरीके से बैटिंग करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 तरीकों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं और क्या क्या चीजें मुझे समझने की जरूरत है जो मेरे को गोल सेटिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। वाई गोल सेटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको समझना पड़ेगा दोस्त, गोल सेटिंग आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और मुझे गोल सेट क्यों करना है। गोल सेटिंग को समझना आपके किसी भी कार्य को करने का सबसे पहला स्टेप होता है। आपको समझना पड़ेगा, बिना गोल सेटिंग के आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है तो आप उस शिप की तरह हैं जो समुद्र में उतर तो चुकी है लेकिन उसको यही नहीं पता कि मुझे जाना कहां है, और वो शिप बिना ही डेस्टिनेशन के समुद्र में ऐसी ही घूमती रहेगी और ऐसी ही अपना समय बर्बाद कर करके चली जाएगी। स्टीव जॉब ने एक बार अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था दैट इफ यू आर रियली वर्किंग ऑन समथिंग दैट यू आर ऑलवेज पैशनेट अबाउट इट, दैट यू डोंट नीड टू पुश इट। अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं, पाना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आप सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा के साथ आप काम करते हैं और उसके लिए ही दिन रात आप सोचते हैं, तो आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए कोई धक्का मारने की जरूरत नहीं है किसी की। आपको अपना वो डायरेक्शन आपको अपने आप मिलती चली जाएगी। आपके सपने आपको अपनी तरफ ऑटोमेटिकली खींच ही लेंगे। तो गोल सिर्फ एक मोटिवेशन का काम नहीं करता, बल्कि वो आपको गोल अचीव को कराने में एक रोड मैप का भी काम करता है ना। पॉइंट नंबर 2, द स्मार्ट वर्क फ्रेमवर्क। दोस्तों, इस गोल सेट करने का सबसे आसान तरीका है अपने गोल को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करना। नाउ व्हाट इज अ स्मार्ट? स्मार्ट के अंदर 5 कैटेगरीज आपको मिलती है जिसको बोलते हैं SMART। S stand for the specific, M stand for the measurable, A stand for the achievable, R stand for the relevant and T stand for the time bound. S means specific। आपका जो भी कोई गोल है वो बिल्कुल और बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ से। नाउ M is that is the measurable। आप उसको नाप तोल सकें कि मुझे कब और कहां पे क्या और कैसे करना है। ये नहीं कि आपने हवा में कोई भी डिसीजन ले ली कि मैं ये चीज सब चीजें करनी है, नहीं। कोई भी आप गोल्स बनाइए वो दैट हैज टू बी मेजरेबल। ए मींस कि वो अचीवेबल भी होना चाहिए, जो चीज आपको अचीव हो सकती नजर आए उन पे आप काम कीजिए। आर मींस रेलेवेंट होना चाहिए। आप अपनी सिचुएशन को आज के हिसाब से देखिए, आपकी क्या सिचुएशंस हैं और इस सिचुएशन के साथ आप कहां तक पहुंच सकते हैं, जो कि सिचुएशन आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए। टी स्टैंड फॉर द टाइम बाउंड। किसी टाइम के अंदर ही आप इसको निर्धारित करना पड़ेगा उस गोल को कि ये समय किस समय तक मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूं। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें कि मेरे को अपनी हेल्थ स्टाइल को इंप्रूव करना है, तो इस लाइफ स्टाइल के अंदर आपका स्मार्ट गोल क्या होना चाहिए? जैसे कि मैं अगले 3 महीने के अंदर अपना 5 किलो वजन कम करूंगा और इसके लिए 4 बार या 5 बार मैं जिम जाऊंगा और उसके साथ साथ अपनी डाइट्स को भी कंट्रोल करूंगा। स्पेसिफिक भी आ गया, मेजरेबल भी आ गया, अचीवेबल भी है, रेलेवेंट भी है एंड टाइम बाउंड भी है। नाउ पॉइंट नंबर 3, ब्रेक डाउन ऑल योर बिग गोल्स इनटू अ स्मॉल स्टेप्स। एक बहुत ही बड़ी और कॉमन मिस्टेक है जो हर तरीके से आम आदमी करता है अपनी लाइफ के अंदर, दैट इज कि अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे फ्रेमवर्क्स के अंदर और छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर वो तोड़ ही नहीं पाता। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले कि अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना एक वाकई में बहुत बड़ी चीज है? लेकिन अगर इसको हम छोटे छोटे टुकड़े अगर हम बांट दें, तोड़ दें इस प्लान को, तो ये बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। जैसे कि एलॉन मस्क का जब उन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स को स्टार्ट किया था, तो उनका पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ी और सफल और सक्सेसफुल कंपनी खड़ी करूंगा, बल्कि उन्होंने अपने इस चाहत को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर तोड़ करके रखा था और फिर उसी के हिसाब से छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को उन्होंने स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने उस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। जैसे कि हायरिंग करनी स्टार्ट करी, लोगों को ट्रेनिंग देनी स्टार्ट करी, उनको समझाया, उनका माइंडसेट क्लियर कराया, फिर उसके हिसाब से उन्होंने टीम बिल्डिंग स्टार्ट करी, फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना स्टार्ट करा। तो दैट मीन जब आप छोटे छोटे कदम को जोड़ते हो तब जाके आपकी एक 100 किलोमीटर की जर्नी
आसानी से तय की जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, विजुअलाइज एंड राइट डाउन ऑल योर गोल्स। दोस्तों जो ये चीज मैंने बताई ना, विजुअलाइज करना, इसकी पावर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। इस विजुअलाइजेशन ने अच्छे को रंग से राजा बना दिया। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं कि मुझे चाहिए क्या, आप सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते हर जगह चलते फिरते आपकी जो गोल्स है उनकी छवि आपके जब माइंड के अंदर रहती है, आप हर जगह, आप अपने ऑफिस में भी काम करते तो वहां पे आपने स्टिकर्स लगा दिए, आप अपने जिस बेडरूम में सोते हैं उस बेडरूम के कबर्ड्स के ऊपर आपने स्टिकर्स लगा दिए, आपने हर एक चीजों को प्रॉपर तरीके से अपने चारों तरफ आपने लगा दिया और उसकी वाइब्रेशंस की एनर्जी जब आप अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट करते हैं तो आपके इस ब्रह्मांड को भी पता लगता है कि हाउ सीरियस यू आर फॉर योर ड्रीम्स एंड फॉर योर गोल्स। और इसी के साथ साथ आपको लाइफ में जो भी कुछ चीज चाहिए उसको हमेशा लिखते रहिए। कई लोग अक्सर मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि भाई मुझे लिखने की जरूरत क्या है, सब चीजें मेरे माइंड के अंदर है। अरे दोस्त, आपके माइंड के अंदर तो गंदी बातें भी हैं, आपके माइंड के अंदर तो वो कलेश भी हैं जो कल रात आपके घर के अंदर भी हुए हैं, आपके माइंड के अंदर तो वो ऑफिस की पॉलिटिक्स भी है जो कल ऑफिस में आपके साथ हो रही थी। तो पता ही नहीं आपके माइंड को कि मुझे निकालना क्या और मुझे काम किस पे करना है। इसलिए बोलते हैं कि आपको जो चाहिए वो आप कागज पे लिख दीजिए एक एक करके, मुझे यही चाहिए, और निकलते बढ़ते उठते बैठते हमेशा उन चीजों को रीड करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी और ब्रह्मांड आपके साथ उस काम के अंदर जुड़ जाता है और आपको ब्रह्मांड को पता लगता है कि हाउ सीरियस यू आर। क्योंकि सबसे पहले आपने अपनी सोच पैदा करी कि मुझे करना है, फिर आपने कलम उठाया, पेन उठाया, पेंसिल उठाया, पेपर उठाया, फिर आपने लिखना स्टार्ट करा। लिखने के लिए आपने अपनी एनर्जी लगाई, आपने अपना फोकस लगाया, आपने अपना पूरा इंटेंस डेप्थ के साथ आपने उस काम को किया। तो जब आपने इतनी सारी एक्टिविटीज आपने उस काम के अंदर करी तो ऑटोमेटिकली पूरे ब्रह्मांड को वो सब चीजें आपको देनी पड़ेगी। और हर बार मैं कहता हूं विजुअलाइज कीजिए, अपने गोल्स को लिखिए और ऐसा सोचिए कि मैं इसको ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं। जब आप इस गोल को अचीव कर चुके होते तो उस वक्त आप कैसा फील करते थे, वही फीलिंग आपको आज लानी पड़ेगी अपने अंदर। इसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप्स देता हूं। आप आज ही अपने एक विजन बोर्ड बनाइए, अपने घर के किसी भी ऐसे किनारे में कहीं भी कोने में आप उसको रख दीजिए जहां निकलते बढ़ते आपकी नजर पड़े, और उस बोर्ड के अंदर हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वो चीज उसके अंदर मेंशन कर दीजिए जो आपको बताएगा कि आपने क्या प्लान किया है। जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, वाइफ को, बच्चों को, फैमिली को इंटरनेशनल ट्रिप्स पे लेकर जाना है, अच्छे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है मेरे को, या मेरे को और भी कुछ भी चीजें जैसे आपको लगता है अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, अच्छे आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो भी आपको चीज चाहिए हर चीज वो उसके अंदर लिख दीजिए और फिर आप देखना ये विजन बोर्ड आपको कहां से कहां ले जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 5, स्टे अकाउंटेबल एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपका गोल तभी अचीव हो पाएगा दोस्त जब आप उसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बात कर ली, चलो ठीक है यार रोहित भाई तो आपने बोला था कि चलो जी मैनिफेस्ट कर लो, विजुअलाइज कर लो, अब अपने आप हो जाएगा। नहीं दोस्त, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो बच्चा है, अभी आपने बच्चे को अपने सिर्फ दिमाग में रखा है, अभी आपने उसको पैदा नहीं किया। पैदा करने तक का सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्रिएटर बनना तो आपको सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा फोन लेना है, कौन सा माइक लेना है, कैसे स्टैंड लेना है, कैसी लाइटिंग होनी चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग ये सब एक प्लानिंग का ही पार्ट है। जब आप इसमें काम करते हैं, जब आप अपने काम के लिए, अपने गोल्स के लिए अकाउंटेबल रहते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली तब आपका एक गोल का रास्ता क्लियर होता चला जाता है। और उसके साथ साथ आप अपनी चीजों को ट्रैक करते चले जाइए कि सपोज आपने बताया कि मुझे बहुत बड़ा वीडियो क्रिएटर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या, माइक ले लिया, कैमरा ले लिया, स्टैंड ले लिया, लाइट ले ली, बैकग्राउंड देख लिया, नॉइज का रिडक्शन के लिए आपने काम कर लिया, साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए आपने कुछ काम कर लिया, कोई फालतू आवाज आपके रूम में ना आ रही हो, आपके स्टूडियो में ना आ रही हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जब आप इसके अंदर जब आप अपनी चीट शीट बनाते हो, जब आप इस पे काम करते हो तो आपको पता लगता है कि हाँ यार ये सब चीजें होनी थी और मैंने एक एक करके सारी चीजें कर ली। तो दैट मीन यू आर मेजरिंग और यू आर अकाउंटेबल, यू आर मेजरिंग फॉर योर वर्क। और इसके अंदर एक प्रो टिप्स ये भी हो सकती है कि आप अपनी यही सभी अपनी शीट को किसी अपने ऐसे जानकार, रिश्तेदार, यार, दोस्त, मम्मी पापा, वाइफ, बीवी, बच्चे, किसी को भी दे सकते हैं जिसको आप मानते हैं कि भाई मैंने ये प्लानिंग्स करी है और आप डेली बेसिस पे मुझे टोकना स्टार्ट कर देना। क्योंकि इंसान की एक फितरत होती है दोस्त, जब तक इसके पीछे कोई पड़ता नहीं है ना तो एक काम नहीं करता। अगर आपका कोई अकाउंटेबल पर्सन आपके घर के अंदर है तो आप उसको जिम्मेदारी ये दे दीजिए कि मेरी ये प्लानिंग्स हैं, अब मैं तो इस पर दिमाग रखूंगा ही रखूंगा अपना, बट आपको भी मैं चाहता हूं कि आप 24 घंटे मेरे पीछे पड़े रहिए, या फिर दिन में कोई एक ऐसा डिसाइड कर लेंगे टाइम, आप मुझे बताते रहिए कि भाई आपने आज इस चीज के लिए क्या किया, किस चीज के लिए क्या किया, सो दैट कि आपको जब पीछे से पुश लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने सपने के लिए ही काम करेंगे। ना पॉइंट नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड स्टे कंसिस्टेंट। आप ये सोचना हमेशा बंद कर दीजिए कि मेरी जर्नी बहुत आसान होगी। इतना आसान होता तो हर कोई नहीं कर लेता। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, सफलता की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होती है। ये कुदरत भरपूर प्रयास करेगी आपके उन सपनों को तोड़ने का,
ये कुदरत भरपूर प्रयास करेगी कि आप अपने सपनों से साइड हो जाइए। क्यों? ये कुदरत किसी का भी रूप ले सकती है। हमारे फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो सकती है, या आपके सपने के बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज आ सकती है। जैसे कोई लड़का 14-15 घंटे ऑफिस के अंदर काम करता है, फिर उसको लगता है कि यार मैं घर जाके वीडियो क्या बनाऊंगा, चल छोड़ यार, कल से देखेंगे। तो यही कुदरत इस रूप में आपके सामने आ रही है। वो चाहती है कि भैया ऐसे क्रिएटर मार्केट के अंदर ना आए, ऐसे लोग ज्यादा दिग्विजय लोग पैदा ना हो इस धरती के ऊपर, जिससे मुझे उसको सब कुछ देना पड़े। लेकिन दोस्त, अगर एक चीज आपको बता दूं, अगर आपने इन सब चीजों के लिए अपने डेडिकेशन साथ दिखाते रहे, अपना अगर आपने अपने काम को डेडिकेशन के साथ किया, दिन रात एक कर दिया, सब लगाने के बावजूद भी अगर आप अपने गोल्स के, अपने सपने के लिए समर्पित हैं, तो दोस्त यही कुदरत आपका सहयोगी बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, इंटरव्यू देने के लिए कि मुझे 50,000 की सैलरी चाहिए, तो इंटरव्यू लेने वाला आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी हालत टाइट कर देता है। वो सिर्फ 50,000 का इंटरव्यू ले रहा है तब। और आप सोच के देखिए, आप इस कुदरत से मांग क्या रहे हैं। इतने बड़े बड़े गोल्स बना लिए आपने, ये करना है वो करना है, तो क्या वो आपका इंटरव्यू नहीं लेगी? ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है दोस्त, कि वाइफ का हस्बैंड से झगड़ा हो जाना, मम्मी का पापा से झगड़ा हो जाना, ऑफिस में सीनियर से झगड़ा हो जाना, नीचे वाले लोगों ने आपकी बैक बाइटिंग कर दी, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर दी, ये जितने भी बकवासबाजी चीजें होती है ना, ये सिर्फ आपका एक कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए आती हैं कि मैं देखो तो सही ये कितना दमदार बनता है, कितना पेशेंस इसके अंदर रखता है अपने अंदर, और कहां तक ये लड़ने की क्षमता रखता है। अगर आप छोटे से 2-4 दिनों के अंदर अगर आप टूट के बिखर गए, तो फिर आप क्या कुदरत से डील करोगे? दोस्त, कुदरत भी हंसती है आपके ऊपर। मुझे पता था कि तू अपना दम तोड़ जाएगा, इसलिए तो मैं तेरे को दे नहीं रही थी। लेकिन अगर तू कंसिस्टेंट रहता, अगर तू मुझे प्रूफ करता, मुझे बताता कि यार तू वाकई में डेडिकेशन अपने काम के प्रति, तो भाई साहब मैं आपको सभी चीजें आपके कदमों में लाकर रख देती। तो दोस्तों, ये तो था मेरे वीडियो का पूरा साथ। अगर आप अपने सपने के लिए थोड़ा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, आप अगर अपने गोल्स को स्मार्ट तरीके से डिसाइड करते हैं और अपने गोल्स को छोटे छोटे रूप में तोड़ देते हैं और विजुलाइज करते हैं और लिखते हैं और मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपके गोल्स बहुत आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो दोस्त, इस वीडियो को अपने पास तक मत रोकिएगा। अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन सभी दोस्तों के पास जो जीवन में हताश हो चुके हैं, जिनका अभी सपना अभी पूरा होना बाकी है। क्योंकि अभी 2025 को स्टार्ट होने में अभी हमारे पास 2 महीने शेष बाकी हैं। तो अभी से इस वीडियो के साथ अभी अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदार के साथ शेयर कर दीजिए और उनको इंसिस्ट कीजिए कि अभी से अपने गोल प्लान बनाना स्टार्ट कीजिए। और किस तरीके से गोल प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो के अंदर बता ही चुके हैं। और आपको हमारी अगर वीडियो पसंद आती है दोस्त, हमको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और हमको कमेंट करके बताइए कि गोल सेटिंग के इस फॉर्मूले से क्या सीख आपको मिलती है और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं, और 2025 के अंदर आपने क्या क्या प्लानिंग करी है, किस लेवल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमको कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मुझे बड़ा उत्साह महसूस होता है, मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है जब मेरे व्यूअर्स हमारे चैनल्स को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करके हमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वी फील वेरी हैप्पी एंड वी फील वेरी प्रिविलेज कि हम अपनी ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं। अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। हरे कृष्णा।